दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभा के बारे में। अभी जो हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए, जो 16वीं विधानसभा के, उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षा में जो जो सवाल आएंगे वो इसमें से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ये फिक्स। इसलिए ध्यान से पढ़ना। हम पढ़ेंगे राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव के बारे में। इसके बारे में राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव जो कब हुए, सबसे पहले ये डेट इंपोर्टेंट। तो ये हुए दोस्तों 25 नवंबर 2023। 25 नवंबर 2023 को हुए। सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा, जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए वो कौन से नंबर की है? तो 16वीं। ये ध्यान रखना, 16वीं विधानसभा चुनाव। फिर ये कब हुए? तो ये हुए 25 नवंबर 2023 को। हमारे राजस्थान में जो कुल विधानसभा की सीटें है वो कितनी है? राजस्थान में कुल विधानसभा सीट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कुल विधानसभा सीट है 200। कितनी है दोस्तों? 200। राजस्थान में कुल विधानसभा सीट है 200। लेकिन जो अभी जो चुनाव हुए 16वीं विधानसभा के, वो पूरे 199 सीट पर हुए। कितनी सीटों पर हुए? 199। 16 विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 199 सीटों पर। हमारे राजस्थान में है 200 सीट। अब प्रश्न ये बन रहा है कि एक सीट वो कौन सी है जिस पर चुनाव नहीं हुए? तो वो है दोस्तों श्री करणपुर सीट। श्री करणपुर सीट। और ये श्री करणपुर सीट है, वो है गंगानगर में। कहां पर है दोस्तों? गंगानगर। श्री करणपुर सीट कहां पर है? गंगानगर में। और करणपुर सीट पर क्यों नहीं हुए चुनाव? इसकी वजह थी दोस्तों, यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी जिसका नाम है गुरमीत सिंह कुन्नर। कौन? क्या नाम? गुरमीत सिंह कुन्नर। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु। वापस सुनो। राजस्थान में 16 विधानसभा के चुनाव हुए 199 सीट पर। एक सीट पर नहीं हुए, वो कौन सी सीट थी? सिर्फ करणपुर सीट। और ये करणपुर कहां पर है? गंगानगर में। यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है गुरमीत सिंह कुन्नर, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इसलिए ये एक सीट पर चुनाव नहीं हुए। अगला सवाल है दोस्तों कि ये जो 16 विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भाजपा को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो भाजपा को कुल 115 सीट प्राप्त हुई। और नंबर 2 है दोस्तों, कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को हुई थी 69 सीट। 69। और अन्य दल है, और जो निर्दलीय है, अन्य दल और निर्दलीय, इनके खाते में दोस्तों कुल सीटें आई 15। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट आंकड़े है दोस्तों। भाजपा को कितने सीटें प्राप्त हुई? 115। कांग्रेस को 69 सीट और अन्य दल और निर्दलीय को 15। अब ये 16 विधानसभा चुनाव हुए, इसके अंदर राजस्थान के जो नवीनतम सीएम है वो कौन बने? तो देखो, राजस्थान के जो नवीनतम सीएम बने, राजस्थान के नवीनतम सीएम, नवीनतम मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन बने? उनका नाम है दोस्तों भजन लाल शर्मा।
भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा के बारे में भी बहुत ही खास सवाल बनेंगे दोस्त। पहला, ये कितने नंबर के सीएम थे, यानी ये कितने नंबर के सीएम बने, तो 14वें नंबर। इनसे पहले 13 सीएम बन चुके हैं और ये 14वें नंबर के सीएम है। भजनलाल शर्मा कौन सी सीट से एमएलए थे, विधायक थे, तो सांगानेर सीट। कौन सी सीट, सांगानेर सीट। भजनलाल शर्मा की सीट से विधायक थे, सांगानेर सीट से। लगभग 50,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। इनका जो जन्म है, जन्म स्थान या इनका संबंध है नदबई गांव, और ये नदबई गांव का है दोस्तों, भरतपुर में। भरतपुर। वापस सुनो, राजस्थान के नवीनतम सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा। कौन से नंबर के है, 14वें नंबर के। ये इंपोर्टेंट सवाल है। किस सीट से इन्होंने चुनाव जीता, एमएलए थे, विधायक, तो सांगनेर सीट से। इनका जन्म स्थान नदबई गांव जो भरतपुर में। और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो अशोक गहलोत का। इनसे पहले अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे और अब है भजनलाल शर्मा। और थोड़ी बहुत जानकारी हम देख लेते हैं दोस्तों। इन तुम्हें पूछे कि राजस्थान